नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनीता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। जैसे जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, इट वाज ऑल अबाउट क्राइटेरियाज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी। जैसे आप वजन कम करते हो देन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स रेशियो। आप जब वजन कम करते हो देन यू हैव टू मेंटेन योर वेस्ट टू हिप रेशियो, यानी कि आपको आपका शेप भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ सीधे से पतले हो गए, राइट। जैसे एज वाले जो लोग हैं वो वज़न कम करेंगे देन सिमेट्रिकल बॉडी लगनी चाहिए। छोटे बच्चे अगर वेट कम करते हैं तो उनका भी सिमेट्रिकल बॉडी लगना चाहिए। विटामिन डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए जब आप वेट कम करते हो। तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था इट वाज ऑल अबाउट दैट। आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो ओबेसिटी के लिए अपलोड किया तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे आए हैं, कुछ कॉल्स भी आए हैं मुझे दैट कि आप बहुत ही ज़्यादा नो मेडिकेशन फॉर ओबेसिटी को प्रमोट कर रहे हो, तो आपकी ट्रीटमेंट कैसी होती है। तो टुडे आई एम गोइंग टू गाइड यू लिटिल बिट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है मैं पहले से क्लियर कर रही हूँ दैट पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट अलग हो जाती है एंड पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट भी डिफरेंट हो जाता है। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ डाइट प्लान्स कुछ पेशेंट में बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं, कभी कभी कुछ पेशेंट में वही डाइट प्लान अच्छे से रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी फिजिक अलग है, राइट। उनकी जो रूटीन रहता है वो अलग रहता है, माइंड का माइंडसेट भी अलग रहता है। कुछ पेशेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी आई ऑलवेज बिलीव दैट कि वजन कम करने के लिए पहले तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दवाई हम नहीं देते हैं। जितने भी पेशेंट वजन कम करते हैं विदाउट मेडिसिन ही वजन कम होता है। और मैं अपनी ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, डाइट, एडवाइस एंड एक्सरसाइज, राइट। और तीन चीज़ का बहुत ही ज़्यादा 100% वैल्यू रहता है। जब पेशेंट हमको अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन करते हैं तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे तो उनका एक ही चीज़ प्रॉब्लम उनका एक ही रहता है कि भाई मैं डाइट नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं खा सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस नहीं पी सकती हूँ, मैं सैलेड नहीं खा सकता हूँ। तो ये सारी कंप्लेंट रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो उस टाइम पे फ़ोन पे हम उनको बोलते हैं कि भाई आपने हमको फ़ोन किया है, चॉइस आपकी है, राइट। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ उसके लिए एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो ओबेसिटी की जो ट्रीटमेंट है उसमें मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को एक चीज़ बोलती हूँ कि आप अगर वज़न कम करना चाहते हो तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है आप पे घुमा देंगे और आप पतले हो जाएंगे। जो भी ट्रीटमेंट है आई ऑलवेज गाइड माई पेशेंट, आई जस्ट गाइड माई पेशेंट। जो भी करना रहता है वो तो पेशेंट ही करते हैं अपने आप से। तो जो भी ट्रीटमेंट है उसका रिजल्ट पेशेंट के हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करता है, राइट। अगर मैं डाइट प्लान दे रही हूँ तो डाइट में खाना तो बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर दैट के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो और उस हिसाब से ही पेशेंट्स का डाइट बने। तो बहुत ही ज़्यादा खाना रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो खा रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम तो खाना देते हैं। द थिंग इज़ दैट उनको उस चीज़ को रिलीजियस लेवल पे फॉलो करना है, राइट, क्योंकि सिस्टम होती है, हर चीज़ की एक सिस्टम होती है, राइट। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हमको पता है कि उसमें पहले सेल लगाना है, फिर क्लच दबाना है, फिर एक्सीलेटर देना है, तो गाड़ी चलेगी, राइट, क्योंकि एक सिस्टम है। उसी हिसाब से आप जब वजन कम करते हो तो उसका भी एक सिस्टम है, राइट। उसी सिस्टम से आप इस ओबेसिटी की ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो जब डाइट प्लान देते हैं तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट कि जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से आपको डाइट प्लान फॉलो करना है, राइट। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लेवल पे करना है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को एक्सक्यूजेज होते हैं कि मैं तो वड़ा पाव क्विट नहीं कर सकती हूँ, मैं मिल्क क्विट नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो ये चीज़ चिकन तो चाहिए ही। तो आई ऑलवेज टेल देम कि आपने इतने सालों से आप अपने हिसाब से ही खा रहे हैं, 2-3 महीने आपको मेरे हिसाब से खाना है तो खा लो। और ऐसा तो है नहीं कि मैं भी सारी चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ, राइट। आप जैसे वीक में 3 बार चिकन खा रहे हो तो मैं 10 दिन में 1 बार देती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे डाइट प्लान में जैसे मैंने कुछ चीज़ें एकदम से बंद कर दी, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी कैलोरी का पोर्शन ज़्यादा है। मैं तो और ज़्यादा खाने के लिए दूंगी, तो आपको एक्सरसाइज के थ्रू मैं जो दूंगी वो भी आपको कैलोरी यूटिलाइज करनी है, आपके बॉडी इंटेक जो है बॉडी में वो भी यूटिलाइज करना है, राइट। तो मेरा क्या जॉब रहता है कि ऑलवेज गिव पेशेंट्स कैलोरी, जितनी भी कैलोरी पेशेंट को हम काउंट करके देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो है,
कैलोरी पोर्शन बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ें हम देते हैं। दिस इज़ द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में जब डाइट का नाम आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, राइट। डाइट इज़ नॉट अबाउट स्टार्विंग, डाइट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आपको एक अच्छा सा कैलकुलेशन करना है, दिस इज कॉल्ड रियल डाइट, राइट। डाइट इज नॉट अबाउट कि भूखा रहना है या फ्रूट्स और सैलेड पे रहना है, ऐसा कभी डाइट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लोग हमको बोलते हैं कि हम तो मूंग के पानी में रह के आए हैं, सॉरी मूंग के पानी पी के रह के आए हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड ही खाए हैं, मैंने तो सिर्फ सूप पिए हैं। तो हमारे डाइट में कभी ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड ही खाएगा या सूप पे रहेगा या मूंग का पानी पिएगा, ऐसा तो कभी डाइट होता ही नहीं है। आई ऑलवेज गिव ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक डाइट का सवाल है, डाइट इज नॉट अबाउट क्विटिंग फूड, इट इज नॉट अबाउट स्टार्विंग, भूखा रहने की बात नहीं, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। डाइट इज ऑल अबाउट मैथ्स, राइट। किसको क्या लागू होता है उस हिसाब से डाइट बनता है। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। पेशेंट टू पेशेंट एक्सरसाइजेज डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि किसी का कौन सा पोर्शन ज़्यादा रहता है, कोई पेशेंट एंड्रॉइड ओबेसिटी का होता है, कोई पेशेंट जीनोइड ओबेसिटी का होता है, तो अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज मिलती है, राइट। तो जहाँ तक जो भी एक्सरसाइज हम एडवाइस करते हैं, इट शुड बी ऑन रिलीजियस बेसिस, राइट। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी वजन कम करना है तो मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, तो आई ऑलवेज टेल देम दैट जिम अभी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जब पेशेंट का वेट होता है तो सबसे पहले तो आप वेट रिड्यूस करो, उसके बाद आप बॉडी टोनिंग पे जाइए, राइट। तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज से स्टार्ट करोगे, ग्रेजुअली क्या होगा कि आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आज ही पूरा 2 घंटा चल पाओगे। आज से अगर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ तो वो भी एक लेवल होता है। जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो गेम में कैसा लेवल होता है, एक लेवल फिनिश हो जाए उसके बाद ही दूसरा लेवल आएगा, तो उस हिसाब से होता है कि जब आप एक्सरसाइज भी करते हो तो एक लेवल की एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद ही आप दूसरे लेवल पे जा सकते हो। जैसे 10 दिन आपने पर डे 60 मिनट्स वॉक किया, तो 10 दिन के बाद आप उसको थोड़ा बहुत बढ़ाइए कि चलो अभी 80 मिनट्स पर डे हम वॉक करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी फिजिक भी है वो धीरे धीरे सिस्टम में आती है। ऐसा नहीं है कि आज पतले होने का विचार आया तो आज ही सब कुछ कर डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। वजन कम करना इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, उसमें थोड़ा धीरज पेशेंस रखना पड़ता है, राइट। तो एक्सरसाइज इज ऑलवेज ऑन रिलीजियस बेसिस। आपको रेगुलर रहना है तो उसको एक्सरसाइज बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज किया 2 दिन स्किप कर दिया उसके बाद फिर से सुबह उठ के चलने लगे, ऐसा नहीं है। इसको रेगुलर बेसिस पे करना है। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, राइट। और दूसरी चीज़ होती है एडवाइजेस। एडवाइजेस में तो बहुत ज़्यादा एडवाइजेस आती है, पेशेंट टू पेशेंट एडवाइस डिफरेंट हो जाती है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है नींद। ओबेसिटी के पेशेंट्स में नींद मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा सोते रहते हैं, दोपहर में सोते रहते हैं, सुबह में लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, तो नींद बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आई ऑलवेज टेल ओबेसिटी पेशेंट दैट कि 7 घंटे से ज़्यादा आपको सोना नहीं है, दोपहर में आपको सोना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोते हो ना तो आपकी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है, लिथार्जिक हो जाती है, ढीली हो जाती है, आलसी हो जाती है। तो नींद को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करिए कि 7 घंटे से मुझे ज़्यादा सोना नहीं है, क्विक हो जाना है, थोड़ा फास्ट हो जाना है, ऐसा नहीं है धीरे 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 सब काम करेंगे। तो एडवाइजेज में सबसे पहले तो स्लीप एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड दूसरी चीज़ इज़ पानी बहुत ही ज़्यादा पीना है। जैसे 14 to 16 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। आई ऑलवेज माई पेशेंट कि आप पीजिए, दिन में 4 से 5 लीटर तो पानी पीना ही है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं दिन में सिर्फ 2 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर ऐसे पानी पीते हैं, राइट। तो अगर आप इतना कम पानी पियोगे तो आपकी स्किन जो है, स्किन लस्टर है, वो सारी चीज़ें डैमेज हो सकती है, राइट। तो जब भी आप पानी पीजिए तो 4 to 5 लीटर्स पर डे पानी पीना है। और ये जो भी मैंने बोला है इट इज़ जस्ट एक ऐसी चीज़ मैंने बोला है, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी पेशेंट। आप इसमें से भी सीख के कुछ कर सकते हैं, राइट, और थोड़ा बहुत रिजल्ट इसमें भी मिल जाएगा। अदरवाइज पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट पार्ट इज़ वेरी डिफरेंट। जो ट्रीटमेंट मुझे लागू होती है वो सबको लागू नहीं होती है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बोली है वो इट इज़ द बेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।